राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो आज दिन है शनिवार और इस टाइम पे 3 बज चुके हैं। 3 बजे से मतलब 5-7 मिनट ऊपर हैं 3 से। तो हमारे यहाँ पे बहुत ही तेज़ बारिश हुई, बहुत ही तेज़, मतलब एकदम से जो झमाझम बारिश है वो आई। और कहते हैं ना कि जब जी लागे वर्षा, तो मैंने सोचा कि चलो यहीं से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। बारिश मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और देखना इस तरह से तो बहुत ही ज़्यादा। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा शूट करते हैं। और थोड़ी सी जो रियल आवाज़ है वो भी मैंने सुनाई, क्योंकि अच्छा लगता है वीडियो में। जब भी मैं बारिश देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और लगभग 35-40 मिनट तक लगातार बारिश हुई थी, मतलब जो तेज़ वाली बारिश है वो। और किस किस के यहाँ पे बारिश हुई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं नीचे अब। और गुड़ और जो चीनी है वो मैंने डाल दिया है इस कटोरे में, और पानी डाल करके मैं रख दूँगी। वैसे तो खैर अभी टाइम था, बहुत सारा टाइम था, फिर भी मैंने सोचा कि चलो ये तब तक अच्छे से मतलब कि पिघल जाएंगे। और उसके बाद बनाने हैं हमने पूड़े क्योंकि शनिवार है, व्रत है, और साथ में बारिश भी हो रही है तो मन हो गया था। और यहाँ पे देखिए जया ने गिलास तोड़ दिया है, ये देखिए। यही रहता है, कांच की कोई ना कोई चीज़, कभी मिट्टी की कभी कांच की, हर रोज़ कुछ ना कुछ तोड़ता ही रहता है। और बस उसके बाद काफ़ी टाइम तक तो मैं बैठी रही, क्योंकि बारिश आ ही रही थी। बारिश में फिर काम करने का मन तो होता नहीं है बिल्कुल। तो इस टाइम पे थोड़ी सी जो बारिश है वो कम हो गई थी, मतलब तेज़ बारिश नहीं आ रही थी, हल्की हल्की सी जो होती ना फुहारें पड़ती हैं वो पड़ रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो बाहर आंगन में बैठ कर ही अपना जो आटा है वो बनाते हैं, यानी जो घोल बनाना है हमें आटे का वो तैयार करते हैं। तो यहाँ पे जो गुड़ और चीनी है वो अच्छी तरह से पिघल चुके हैं। तो इस कटोरे में मैंने जो आटा है वो भी डाल लिया है, आटा मैंने छान लिया था। और बस अब इसका हमें एक अच्छा सा जो घोल है वो तैयार करना है। और मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी जैसे बरसात का टाइम चला हुआ है तो जो गुड़ के चीले भी बोलते हैं, गुड़ और आटे के चीले भी बोलते हैं इनको, तेल के पूड़े भी बोलते हैं, मीठे पूड़े, तवे वाले पूड़े, कई नाम हैं इसके। हम तो जो गुड़ के पूड़े या तवे के जो पूड़े हैं वो ही बोलते हैं। तो कि जो गुड़ और बेसन का जो चीला है उसको बताइए कैसे बनाते हैं, हमें नहीं बनाना आता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे बस जो पानी था गुड़ और चीनी का वो मैंने डाल लिया और आटा डाल लिया। तो ये दो ही चीज़ें डालनी होती हैं और अच्छे से आप इसको मिला लें। तो बस मैं अपना वही काम कर रही थी। और मतलब इसका जो घोल है पूड़े का ना, तो वो जैसे गुलगुले हम बनाते हैं, वैसे तो कुछ लोग गुलगुलों को भी मीठे पूड़े बोलते हैं, मैंने देखा है वीडियो में, ब्लॉग देखती हूँ मैं बाकी लोगों के। तो उसका जो आटा है वो थोड़ा सा टाइट होता है, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा होता है। लेकिन इसका होता है ना तो बिल्कुल बिल्कुल भी पतला ना हो और बिल्कुल भी गाढ़ा ना हो, तो ऐसा हो कि मतलब जैसे ही हम तवे पर डालें तो वो अपने आप फैल जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारा घोल लगभग बन करके तैयार है। थोड़ा सा नज़दीक से दिखाने की कोशिश की है। और आज जो इस टाइम पे कैमरामैन है मेरी माँ, तो वही आप लोगों के लिए क्लिप निकाल रही है। तो आटा तैयार है, बस अब जो चूल्हा है उसमें आग सुलगा लेते हैं। क्योंकि क्या हुआ, जो हीटर है मतलब जो बिजली वाला चूल्हा है उस पर लाइट भी नहीं आई थी और मैं वेट कर रही थी। तो मेरी माँ ने मना भी कर दिया कि नहीं, उस पर मैं नहीं बनाने दूंगी आज, क्योंकि झड़ भी है। और एक फिर जो रोटी है वो तो काट के चिमटे से सेक लेती हूँ, उस पर भी मेरी माँ ही बनाती है, रोटियाँ नहीं सेकने देती, बस सब्जी तो मैं बना लेती हूँ। तो फिर इस वजह से उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ चूल्हे पर, मेरा काम हो गया है भैंसों का, इस वजह से। झाड़ू ले लेने दिखता था बड़का था। नहीं तो डरावा ना मना है, डरावा ध्यान ना पड़े, डर तो सच ये है। तो क्या कोप ले एक छोटा। तो बस यहाँ पे जो तवा है वो गर्म हो चुका है और उसके ऊपर थोड़ा सा जो तेल है वो लगा दिया है और बस अब जो आटा है वो डाल देंगे। लेकिन क्या हुआ, मेरी माँ उतारने तो लग जाती, लेकिन पूड़े इनसे नहीं उतारे जाते, मतलब सही नहीं आते, या तो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, या फिर बीच में से बिल्कुल मोटे, किनारे बिल्कुल पतले पतले से जले जले से। तो आज भी वही हुआ, बिल्कुल छोटे छोटे और टेढ़े मेढ़े जो पूड़े हैं वो उतार रही थी। तो फिर मैंने कहा कि नहीं माँ, रहने दो, मैं अपने आप ही उतार लूँगी। मयूं क्या कर दिया बांगा हैं? हाँ इसे पोने आवे है, इसे क्या तावे है, कदे भी कोई आंगे बांगे पोवे, ये भी बांगा दिखा सीधा है, तो बड़ा सा गया, मैं तारूंगी।
तार दे गानर कुत्तन दिए इसमें गी तो बैठ जा बेटे फिर दूंगी अगला दूंगी इसका हाँ यहाँ बैठ जा वेरी गुड बहुत अच्छा बच्चा है आए आज शनिवार है बेटा हाँ कम कर पूरे टंगर पुंडे उसमें तार मत मत बोले वो भी कोने ले रही एक कटोरा वो ले दे पानी यो हाथ चिपड़ चिपड़ नहीं होगी नु के रखा जाओ इतना यू कप भी छोटा है मैंने ऑर्डर कर दी मजा तो नहीं आंदा बेल भी लेके दे दे बेबे गीतू तू थोड़ी साइड में बैठ बेटा कदे कुछ छिट्टा लग जा हार्ड बैठ जा क्या खाएगा क्या खाएगा मेरा बच्चा वहां बैठ जा मैं मुर्गा बुला दूंगी सारा दिन नड रहा है थोड़ा छोटी है बेटा छोटी जो साइज की करेबी है वहाँ एक तो मैंने धोई भी थी सेटिंग खराब होगी तो यहाँ पे देखिए जब हमारा जो तवा है वो गर्म हो जाता है उस पर थोड़ा सा मतलब जो हम तेल है वो लगा लेते हैं और उसके बाद एक छोटी कटोरी या कप की सहायता से जो आटे का घोल है वो तवे पर डाल दे तो कुछ तो अपने आप ही फैल जाता है बाकी बचा हुआ जितना भी हम बड़ा छोटा रखना चाहते हैं उस हिसाब से थोड़ा सा हाथ से फैला देते हैं और उसके बाद फिर जो किनारी है मतलब कि जो तवे के बोल रही हूँ सॉरी पूड़े के जो किनारे होते हैं उस पर थोड़ा सा जो ऑयल है वो डाल दें ताकि जो पूड़ा है वो चिपके ना और थोड़ा सा ऑयल में बीच में भी डाल देती हूँ पूड़े के और इस तरह से जो पलटा है फिर उससे एक छेद सा कर देती हूँ ताकि बीच से भी जो पूड़ा है वो हमारा तवे पर ना चिपके और फिर हल्के हाथों से जो पलटे की सहायता से जो किनारे हैं उनको उकसा लें और जब ये लगे कि हाँ नीचे से पक गया है तो बस उसको पलट दें और पलटने के बाद फिर घी लगा करके अल्ट पलट करके अच्छी तरह से हम पूड़े को सेक लेते हैं तो बस इसी तरह से बनते हैं कोई ज़्यादा झंझट नहीं है लेकिन हाँ ये होता है कि मतलब एक तो जो तवा है उसको अच्छे से साफ़ कर लें और जो आटा वो हमारा सही होना चाहिए और आज जो पूड़ों की सेटिंग है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी क्योंकि शुरू में जो पूड़े हैं पता नहीं क्यों वो मेरी माँ से चिपक रहे थे तवे के मतलब अच्छी तरह से नहीं और जब एक बार पूड़ा चिपक जाता है तवे को तो फिर बाकी जो पूड़ों की सेटिंग भी ख़राब हो जाती है बहुत मुश्किल से एक दो पूड़ा तो मेरे पे भी ऐसा ही हुआ तो इसी वजह से मैंने नहीं बताया आपको वैसे ही दिखा दिया था बस तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ तो देखिए जो पूड़ा है वो हमारा बन करके तैयार है तो बस इसी तरह से एक एक करके हम अपने जो सारे पूड़े हैं वो उतार लेंगे बस कुछ नहीं इसके जो घोल को डालना है फिर ऑयल लगा देना है और फिर बीच में थोड़ा सा छेद करके ऑयल लगा के अलट पलट के उसको सेक लेना है तो बस अपने जो बाकी के पूड़े हैं वो भी मैं उतार लेती हूँ और यहाँ पे मुझे एक नाम लेना है अक्सू कापरा की आईडी से मेरे पास कमेंट आया था उनकी बेटी का बर्थडे है आज परी का तो हैप्पी बर्थडे बेटा भगवान आपको खुश रखे दुनिया की सारी खुशी आपको मिले हेल्थ वेल्थ दोनों दे भगवान आपको और एक सीमा रानी की आईडी से कमेंट आते हैं तो बहुत सारे कमेंट करते हैं वो बहन भी तो हेलो सीमा कैसी है बहन और एक बात मुझे ये करनी है कि मुझे ए अक्षर पर लड़की का नाम बताना मतलब कोई प्यारा सा नाम जिसको भी जो भी अच्छा लगे तो ए अक्षर पे लड़की का नाम बताने हैं तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके जो भी नाम आपको अच्छा लगे गाना उसने कुत्ता ना दोनों ना और खाओगी तो छोरी और खाओगी ले मेरी लाडो तो यहाँ पर पूड़े उतारने के बाद लग गई थी मैं अपना खाना खाने के लिए और आप भी खा लीजिए जिसको भी पसंद है तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों से बातें करती हूँ तो खाना पीना हो चुका है और अब मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ उसके बाद फिर अपना बाकी का काम करेंगे क्योंकि अभी टाइम है बाकी के काम में इस वजह से तो बस आप लोगों से थोड़ी सी बातें करके वीडियो का एंड कर देते हैं और आज मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाई मतलब काम अपना ज़्यादा नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो में फिर काम ही इतना हो जाता है मैं बातें बिल्कुल भी नहीं कर पाती लेकिन मुझे आज कुछ बात आप लोगों के साथ करनी थी तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो भाई आज काम कम दिखाते हैं आज बातें करेंगे यानी काम कम और बातें ज़्यादा होंगी तो पहले ले लेती हूँ मैं 2 नाम और उसके बाद करेंगे हम अपनी बातें क्योंकि मैं फिर भूल जाती हूँ
तो मेरे पास कमेंट आया था देव प्रजापति की आईडी से। तो कल 6 सितंबर को है उनकी भतीजी का बर्थडे, यानी वीडियो जाएगी उस दिन। तो हैप्पी बर्थडे बेटा, भगवान आपको खुश रखे, हेल्थ वेल्थ दोनों दे, ज़िंदगी की सारी खुशियाँ आपको मिले और जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और एक आया था सोनू गोयत की आईडी से, तो उनकी बेटी का बर्थडे है सोनाक्षी गोयत का, कल ही 6 सितंबर को ही। तो हैप्पी बर्थडे सोनाक्षी बेटा, भगवान आपको खुश रखे और ज़िंदगी की सारी खुशी आपको मिले, जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए अब थोड़ी सी जो बात करनी है हमें वो कर लेते हैं। तो एक कमेंट मेरे पास आया आज कि आराध्या को थोड़ा सा बोलना सिखाओ, वो कैसे बोलती, वो बड़ी हो गई है। देखिए मेरे हिसाब से वैसे तो थोड़ी बहुत बात इस टॉपिक पे पहले भी हो चुकी होगी। मैं ये नहीं कि मैं सिखाई दे रही हूँ, लेकिन मैं जो एक सच्चाई है वो बता रही हूँ। अब एक गांव में बच्चा रह रहा है पूरी फैमिली के साथ, ये नहीं अकेले माँ बाप के साथ। अकेला माँ बाप है वो बच्चे को हैंडल कर लेता अपने तरीके से, जैसे उसको मतलब उसको क्या सिखाना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, ये सारी चीज़ें समझा लेता है और बच्चे समझ जाते हैं। लेकिन जब माँ बाप के साथ साथ उस परिवार में और सदस्य भी होते हैं तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप कोई दूसरी दुनिया के रहने वाले नहीं हो, आप भी यहीं के ऐसे ही कुछ माहौल में रहने वाले हो। तो मैं बताऊं, आराध्या का जो ज़्यादा टाइम है, जय इतना टाइम नहीं रहता, आराध्या का ज़्यादा टाइम अपनी दादी के साथ जाता है, ज़्यादा का पूरा दिन ही लगभग अपनी दादी के पास ही ये रहती है। और मेरे पास बहुत कम होता है कि ये मेरे पास आती है, या जब मैं थोड़ा बहुत उसको पढ़ने के लिए बिठाती हूँ उसी टाइम पे, या फिर बस थोड़ी बहुत देर के लिए मैं इसे बुला लेती हूँ। उसमें मैं इसको कितना सिखा सकती हूँ। और क्या होगा अगर मैं बार बार इसको ये बोलती रहूँगी कि नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे बोल, ऐसे नहीं ऐसे बोल, ये नहीं वो कर। हाँ बच्चे थोड़ी बहुत देर के लिए बोल सकता है, हाँ मम्मी ठीक है मम्मी ये वो, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके जो बातें हैं वही होती हैं। क्यों? क्योंकि उसको माहौल वही मिला होता है। अब जिन बच्चों के साथ खेलती है वो बच्चे किस तरह से बात करते हैं, सबसे ज़्यादा असर इस चीज़ का पड़ता है। कि जो स्कूल में एडमिशन की बात रही, हम गांव में भी डाल सकते हैं, पता है पढ़ाई में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, बल्कि जो ये गांव के स्कूल होते हैं इनमें पढ़ाई अच्छी होती है शहर वाले स्कूलों से, इतना भी हमें पता है। लेकिन वहाँ पे हम क्यों भेजते हैं? क्योंकि हमें ये है कि भाई थोड़ा सा तो बच्चे को पता चले भाई हाँ बाहर का आने जाने का, बोलने चलने का। क्योंकि उस स्कूल में शहर के बच्चे मिलेंगे तो थोड़ा सा वो बोलेंगे, उन्हीं की तरह बोलने की कोशिश करेगी और मतलब फ़र्क पड़ जाता है। जैसे टीचर्स बात करते हैं गांव में, तो टीचर भी थोड़ा सा वैसे ही बोल लेते हैं, मतलब इतना नहीं होता कि भाई हाँ बिल्कुल शुद्ध हिंदी ही बोली जाती है। लेकिन वहाँ पे टीचर शुद्ध हिंदी ही बोलेंगे तो बच्चे पे असर पड़ता ही पड़ता है। तो इस वजह से हमने वो स्कूल में डाली। लेकिन अब लॉकडाउन चला हुआ है, बच्चे क्या मतलब जितने भी घंटे हम लगा सकते हैं सोने के अलावा, 14, 15, 16 घंटे आराम से इसी चीज़ में जाते हैं, उसी माहौल में जाते हैं, तो वो बच्चा वही भाषा बोलता है। और ये बहुत अच्छा मतलब कि इतना नहीं है इसका बोलने का तरीका, गलत नहीं है कि भी गलत बोलती है। क्योंकि बच्चे मैं देखती हूँ आसपास वाले जो सभी बच्चे वो गाली भी दे देते हैं, बड़ों को भी दे देते हैं, आपस में तो देते ही देते हैं खेलते टाइम। लेकिन मेरे को ये होता है कि चलो कम से कम इतना तो है कि मेरे बच्चे किसी को गाली तो नहीं देते या माँ बाप के आगे उल्टा तो नहीं बोल सकते। क्योंकि उस चीज़ पे मैं ज़्यादा सख्त हो जाती हूँ। इस चीज़ पे यह है कि जब 24 घंटे बच्चा उसी माहौल में रह रहा है तो उसका कोई कसूर नहीं होता उसमें। अब जिस तरह से घर के जो सदस्य हैं वो बात करेंगे तो उसी लहजे में बच्चा बात करता है। अब या तो ये है कि बच्चे को एक ही कमरे में, हमारे पास मैं रहती हूँ, ज़्यादातर मेरा जो टाइम है वो एक ही कमरे में चला जाता है। बाहर जाना, किसी से बात करना या फिर कहीं पर भी जाना बिल्कुल भी नहीं। और जब से ये चैनल स्टार्ट किए हैं तब से तो मुझे मतलब दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं रहा। इस तरह का जो काम है वो मेरा हो गया है। अब मैं इसको इस तरह से कैद नहीं करके रख सकती। बच्चा है, इसका विकास भी तभी होगा, थोड़ा बहुत खेलेगा भी, कूदेगा भी, बाहर भी जाएगा। एक ही कमरे में मैं इसको बिठा कर कैसे रखूं? और मेरे बिठा कर रखने से भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि अब घर का अगर कोई और सदस्य ये बोलता थी कि चल वहाँ चलेंगे, चल वहाँ चलेंगे, चल वहाँ चलेंगे, तो मैं मना नहीं कर सकती। अगर मना करूँगी तो फिर घर में वही होगा। समझ गए ना आप? हाँ, तो बस यही बातें हैं और कुछ बात नहीं है। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे मतलब कि नीचे रहें। और नीचे का भी ज़रूरी नहीं कि बच्चा हरियाणवी बोलता है तो वो नीचे ही रहेगा, मुझे नहीं लगता। क्योंकि हमने भी हरियाणवी बोली, हम पता नहीं कैसे माहौल में रहे।
इसके सिर पे तो माँ बाप, हमारे सिर पे तो माँ बाप भी नहीं थे। कोई ये सिखाने वाला नहीं था, ऐसे बोलते हैं बेटा, ऐसे नहीं करते हैं। मतलब पूरी ज़िंदगी इसी तरह से बस वो होता ना, धक्के लाग लाग के बीत गई थी। तो क्या हम अब शहरों के लोगों के साथ बात नहीं कर सकते, या फिर हम कहीं पे जॉब नहीं कर सकते? कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी यही सोच रही हूँ, कोई बात नहीं, बच्ची है, थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी तब मैं उसको बैठ करके समझाऊंगी, शायद उसको तब अच्छे से समझ में आ जाएगा और मैं हैंडल कर लूँगी अपने बच्चों को। मुझे पूरा विश्वास है खुद पर। मेरे बच्चे किस तरह से चलते हैं, क्या करते हैं, आगे उनको क्या करना है, मुझे सब कुछ पता है। क्योंकि हम भी एक पढ़े लिखे माँ बाप हैं दोनों। ये नहीं है कि दोनों में से कोई भी माँ बाप अनपढ़ है, उसका असर पड़ेगा। हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बच्चे हैं, समझ जाएंगे। तो इतना मतलब मत सोचा करो आप, मैं तो यही कहती हूँ। और दूसरा जो कमेंट था वो आया था मेरे पास, खैर उन्होंने गलत तरीके से नहीं बोला। देखिए मैं उनको बिल्कुल गलत नहीं बोल रही हूँ कि उन्होंने गलत तरीके से बोला। मैं बिल्कुल प्यार से ही बस एक जवाब ही उनको दे रही हूँ कि आराध्या को इन चीज़ों से दूर रखा करो, जैसे ब्लॉगिंग करना, ये वो बोलना वीडियो में। और मतलब उसके खेलने और पढ़ने के दिन है। देखिए मैं नहीं कहती आराध्या को ब्लॉगिंग करने को, या मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं इनको कैमरे में भी नहीं लेना चाहती, वीडियो में भी। मेरी कोशिश रहती कि वीडियो में ना आए, और कई बार तो 5-5, 6-6, 7-7 वीडियो ऐसी चली जाती कि मैं बच्चों को नहीं दिखाती, सिर्फ इसी कारण से। लेकिन फिर कमेंट आने शुरू हो जाते हैं कि आराध्या को दिखाया कर, अच्छी लगती है, थोड़ा बहुत उसको बुलवाया कर, थोड़ी बहुत उसकी बातें उसमें ज़रूर ऐड किया कर, या फिर जया को दिखाया कर। तो फिर मुझे उन लोगों का ध्यान ज़रूर रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं वो, तभी बोलते हैं बच्चों के बारे में। और कुछ ऐसे भी हैं जो मतलब बच्चे अपने माँ बाप के साथ वीडियो देखते हैं तो उनको स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चों को देखना, क्योंकि उनके फ़ोन आते हैं तो वो उस टाइम पे बताते हैं। तो इस वजह से मैं बच्चों को ले लेती हूँ। और रही बात, जो बात इसने बोली वो मेरी कोई वो नहीं थी कि मैंने इसको बोला या नहीं बोला, क्योंकि ये अक्सर बोलती रहती है, मम्मी मैं बाहर गई थी, मम्मी मैं रजवाए पे गई थी, तो मतलब कि ऐसा बोल रहे थे, ऐसा बोल रहे थे। तो उसी चीज़ का असर बच्चे पे पड़ता। और ये नहीं है कि मैंने उसको ये चीज़ बोलने के लिए बोला था, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये भी नहीं पता था ये वीडियो बना रही और वीडियो में ये क्या बोल रही। हाँ वो क्लिप मैंने ऐड कर दी, और एक बार तो मैं सोच रही थी कि मैं इसको कट कर देती हूँ, लेकिन फिर वो हो गई। और फिर मैं कट करती बाद में मैं सोच भी रही थी, तो फिर सारी जो वॉइस है वो डगमगा जाती, इधर से उधर हो जाती है, मतलब सारी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, बच्चे ने बोल दिया, कुछ नहीं होता, सिर्फ सोचने की बात होती है, कुछ भी नहीं होता है। तो वो बात मुझे नहीं, वो उन लोगों को सोचनी चाहिए जो एक बच्चे को टॉर्चर करते हैं या एक बच्चे का मजाक बनाते हैं, ठीक है। अब थोड़ी देर पहले भी, अब तो मैंने इसको कुछ नहीं बोला, थोड़ी देर पहले भी मुझे बोल रही थी मम्मी मैं वहाँ पे गई थी, मुझे ऐसे ऐसे बोल रहे थे कि तुम्हारे कितने पैसे आ लिए, हमने भी दे दिए, दे दोगे के, या फिर विलेज लाइफ विद सीमा के साथ आराध्या भी ये काम कर रही थी, ये काम कर रही थी, वो काम कर रही थी, या फिर मुझे आराध्या नहीं कहते, रंगीला हरियाणा कहते हैं, राम राम रंगीला हरियाणा, ये वो। तो वो उन लोगों को सोचनी चाहिए, मुझे नहीं। मैं नहीं इसको कभी भी कहती हूँ, या मैं जब इस तरह की बात करती हूँ मैं इसको अपने आसपास भी नहीं बैठने देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बच्चे पे असर जाता है इन चीज़ों का। तो ये सोचना चाहिए भाई जो काम कर रहा है ना उसको बोलो, अगर उसको बोलने की हिम्मत नहीं है कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। और सच में बोल दिया ना जिस दिन जिसने, जो आप भी बड़ा लाजवाब ही दूंगी, इतना भी पता है, दोबारा हिम्मत नहीं होगी बोलने की कभी भी। हाँ मेरे बच्चों को ज़रूर बख्श दें, क्योंकि ये काम मैं कर रही हूँ, गलत है ठीक है, वो मुझे पता है, मेरी फैमिली को पता है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बच्चों को निशाना ना बनाएं इस चीज़ के लिए कि माँ को तो कह नहीं सकते, बच्चों को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं बोली मैं, थोड़ा सा कम ही बोलने की कोशिश की है, क्योंकि ज़्यादा बोलूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा बोल जाती हूँ। लेकिन इतना तो शायद बोल दिया होगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, और बच्चे भी ठीक हैं, जिस हिसाब से गाँव के बच्चे होते हैं इस हिसाब से ठीक हैं। अब ये नहीं है कि मैं इनको और परिवार को छोड़कर कहीं बाहर लेकर के चले जाऊं एक हिंदी सिखाने के लिए, और या फिर अपने आसपास ही रखूं, बेटा दादी के साथ नहीं बोलना, दादा के साथ नहीं बोलना, वहाँ पे मत जाना, उसके साथ मत बोलना। मेरे से नहीं होगा ये काम,
ये काम करके चाहे मैं आज इनको सिखा लूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकती। थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, इसको खुद समझने आ जाएगा, स्कूल में जाने लग जाएगी, अपने आप फ़र्क पड़ जाएगा। स्कूल में जाने से अपने आप फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि पहले स्कूल में जाती थी बिल्कुल सही थी, अब थोड़ा सा आ गया है फ़र्क, मुझे भी दिखाई देता, लेकिन क्या कर सकते हैं। लॉकडाउन में बच्चे भी बिल्कुल गड़बड़ा गया, उनका भी सिस्टम, कुछ कोई सिस्टम ही नहीं रहा। तो कोई बात नहीं, सब कुछ संभाल लूँगी मैं, और किसी को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ हर एक चीज़ को। तो चलिए फिर आप इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, और फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। देखते हैं, डेली में ही मिलेंगे, एक दिन छोड़ करके एक दिन मिलेंगे। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर।